नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल पर। किसान भाइयों, आज दिनांक 25 अगस्त 2026 और वार है मंगलवार। और इस समय प्याज के बाजार से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ किसान भाइयों, जैसे कि लगातार प्याज के भाव में अच्छी मजबूती बन रही है। दिन प्रतिदिन प्याज के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। और अब इस तेजी को नियंत्रण करने के लिए सरकार जो है बाजार में उतर चुकी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार प्याज के भाव को नियंत्रण कर पाएगी? क्या प्याज के भाव डाउन हो जाएंगे या फिर आने वाले समय में प्याज के भाव में और तेजी बन सकती है? प्याज के भाव 50 रुपये के पार हो सकते हैं। और इस वीडियो का सबसे बड़ा पॉइंट कि अब किसान भाइयों को क्या प्याज बेच देना चाहिए या फिर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। अभी निर्यात को लेकर एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। किन किन देशों को प्याज का निर्यात बढ़ा है, इन सभी विषयों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसान भाइयों। तो अगर आपके पास में प्याज का स्टॉक बचा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को अगर जो आपने देख लिया तो पूरा गणित समझ जाएंगे। आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या आने वाले समय में अब प्याज के भाव उतर जाएंगे तो हमें प्याज को बेच देना चाहिए, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियाँ आगे भी आपको मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि देश की प्रमुख मंडियों में प्याज बाजार भाव की क्या स्थिति बनी हुई है। तो अगर जो महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी की हम बात करें तो 24 अगस्त को वहाँ जो है 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वहाँ प्याज बिकता हुआ हमें दिखा है। और अगर जो मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की हम बात करें तो इंदौर मंडी में इक्का दुक्का लाट जो है 42 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिके हैं। ज़्यादातर लाट जो है 35 से लगाकर 40 रुपये प्रति किलो तक हमें बिकते हुए दिखे हैं। तो किसान भाइयों, कल और आज की अगर जो हम बात करें तो आज जो है किसान भाइयों लासलगांव मंडी में 47 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिका है। और ये 1 से 2 रुपये की तेजी हमें देखने को मिली है, यानी कि इन 2 दिनों में जो है 4 से 5 रुपये की वापस जो है बाजारों में तेजी बन चुकी है। तो जैसे कि किसान भाइयों शुरुआती हफ्ते में जो है जैसे ही प्याज के बाजार भाव बढ़े थे, यानी कि एकदम से 7 से 8 रुपये की जो हमें तेजी देखने को मिली थी, 42 रुपये प्रति किलो के प्याज बिके थे इंदौर मंडी में। और दूसरे दिन जैसे ही किसान भाइयों ने आवकें बढ़ाई, यानी कि इंदौर मंडी की हम बात करें तो 1,15,000 कट्टे जो है इंदौर मंडी में दूसरे दिन आवक हुई थी। और फिर बाजार भाव अचानक टूट गए थे, यानी कि 8 से 10 रुपये प्रति किलो की गिरावट हमें देखने को मिली थी। उसका कारण भी आपको पता है कि मंडियों में आवकें बढ़ी, उसके कारण बाजार भाव टूटे। और उसके बाद जिस तरह से आपने समझदारी दिखाई और सूझबूझ से जो है निर्णय लिया और आवकों को वापस जो है कंट्रोल किया, तो उसका जो है आपको फ़ायदा देखने को मिल रहा है। 2 से 3 दिनों में वापस जो है बाजार भाव में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, इसी तरह से अगर जो आप रणनीति बनाकर प्याज की आवक को कंट्रोल करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे संकेत हैं, यानी कि आने वाले समय में हमें और अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। आवक की कंट्रोल रहेगी तो भाव में तेजी हमें देखने को मिलेगी, लेवाली में मजबूती देखने को मिलेगी। तो आप विशेष करके इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि मैंने कल बहुत सारे इंदौर मंडी में लाट देखे हैं। मैं इंदौर मंडी कल गया था, मैंने देखे हैं कि 80-80 कट्टे के लाट, 100-100 कट्टे के लाट किसान भाई लेकर आ रहे हैं। बड़े लाट मैंने देखे किसान भाइयों, बड़ा लाट रहता है। अगर जो आप 80 कट्टे या 100 कट्टे के लाट लेकर आते हैं तो उसमें कोई भी व्यापारी जो है लेने से थोड़ा सा हिचकिचाता है, क्योंकि मंडियों में 1 या 2 कट्टे खुलते हैं, उससे पूरे लाट का पता नहीं चलता है कि अंदर प्याज कैसा है। इसलिए जो है व्यापारी उन बड़े लाट को भी लेने से कतराता है, जिससे कि आपको भाव अच्छे नहीं मिलते हैं। तो आप आवकें कम रखिए, छोटे लाट बनाकर लाइए, ताकि बाज़ारों में अच्छा जो है भाव आपको मिलेगा। तो किसान मित्रों, अब बात करते हैं इस वीडियो में सबसे बड़ी खबर की, जिससे कि हमारे सभी किसान भाई भी चिंतित हैं। सरकार ने जैसे कि ऐलान किया है कि वह अपने बफर स्टॉक को अब जो है बाज़ार में उतारने वाली है।
और इससे बहुत सारे किसान भाई चिंतित हो चुके हैं कि अब क्या प्याज के भाव उतर जाएंगे। तो किसान भाइयों, इस पर मैं आपको विस्तार से जानकारी देता हूं। सरकार के पास में हर साल की तुलना में इस साल इतना स्टॉक नहीं है। सरकार हर साल जो है 6 लाख 8 लाख मीट्रिक टन प्याज का जो है स्टॉक करती है, और इस साल जो है सरकार के पास में मात्र 1 लाख मीट्रिक टन प्याज स्टॉक में है, जो कि हर साल की तुलना से बहुत ही कम है। और अब जो है सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो है जहाँ जहाँ प्याज के भाव जो है हाई लेवल पर बने हुए हैं, उन केंद्रों पर जो है वह सीधा प्याज की जो है उतारने वाली है। इसके लिए उसने एक विशेष ट्रेन भी चालू की है, जो कि सरकार ट्रेन के द्वारा जो है प्याज को जो है वहाँ भेजेगी। और सरकार ने जो है 35 रुपये प्रति किलो के रेट रखे हैं। तो जो है दिल्ली, चेन्नई, मदुरई, गुवाहाटी, इन केंद्रों पर जो है सरकार डायरेक्ट जो है प्याज की पहली खेप भेजेगी। तो किसान मित्रों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार के पास में इतना स्टॉक नहीं है। अगर जो वह 15-20 गाड़ियाँ भी भेजेगी तो प्याज के भाव को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और अगर जो लगातार भी भेजेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों का सरकार के पास में प्याज का स्टॉक बचा है, ज़्यादा स्टॉक नहीं है। और इस समय अगर जो मान लो 15 दिन प्याज चले भी का सरकार का, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्याज के भाव स्थिर हो सकते हैं, बाकी नीचे आने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि प्याज के भाव मजबूत बने हुए हैं, डिमांड ज़्यादा बनी हुई है। किसानों के पास में भी प्याज का स्टॉक बहुत ही कम बचा हुआ है। महाराष्ट्र के किसानों से भी मेरी बात हुई है, तो वहाँ के किसानों के पास में भी अब ज़्यादा स्टॉक नहीं है। राजस्थान में भी बहुत ही कम प्याज का स्टॉक बचा है। एमपी में भी बहुत कम प्याज का स्टॉक बचा है, यानी कि एमपी में अगर जो हम बात करें तो 40% प्याज का स्टॉक किसान भाइयों के पास में बचा है। तो प्याज के भाव बहुत मजबूत बने हुए हैं। सरकार अपने बफर स्टॉक को चाहे मार्केट में उतारेगी भी, तो भी इससे जो है प्याज के भाव में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। प्याज के भाव स्थिर हो सकते हैं। ये 2 से 3 दिनों में हमें पता चल जाएगा कि सरकार के इस फैसले से प्याज के भाव में अब क्या स्थिति बन रही है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा कि सरकार के इस फैसले से अब जो है हम प्याज को जो है ताबड़तोड़ मंडियों में आवकें बढ़ा दें, क्योंकि सरकार यही चाहती है कि आप घबरा जाएं और आपके पास में जितना प्याज का स्टॉक है अब मार्केट में उतार दे। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि अब सरकार जो है प्याज मार्केट में उतारेगी, भाव डाउन हो जाएंगे, तो हमें आने वाले समय में प्याज के भाव नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम जितना भी प्याज का स्टॉक है पूरा का पूरा मार्केट में उतार दें। और सरकार यही चाहती है कि आप ऐसी गलती करें और इससे जो है प्याज के भाव नीचे आ जाए और जो है सरकार अपने निर्णय में कामयाब हो जाए। तो किसान भाइयों, आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि सरकार के पास में कोई इतना बड़ा स्टॉक नहीं है और निर्यात भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अगर जो हम निर्यात की बात करें तो निर्यात में अभी हमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, अभी तक हमारे देश से 15 लाख मीट्रिक टन प्याज का जो है अरब कंट्रियों में जो है निर्यात हो चुका है, और अभी अच्छी खासी जो है अरब कंट्रियों से हमें निर्यात की जो है बढ़त देखने को मिल रही है। इन देशों में बड़ी मात्रा में जो है निर्यात भी हो रहा है। किसान भाइयों, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा चांस बहुत कम मिलता है किसान भाइयों। और इस समय आपने अगर जो गलती कर दी तो हो सके कि आपको बाद में पछताना पड़े। प्याज के भाव नहीं उतरेंगे, कहीं से कहीं तक नहीं उतरेंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं किसान भाइयों, क्योंकि आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है। तो आप सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। अगर जो आपके पास में अच्छी क्वालिटी का प्याज है, बहुत अच्छा प्याज है, जो आप उसको लंबे समय तक स्टॉक कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप थोड़ा थोड़ा बेचिए। क्योंकि किसान भाइयों, अभी नई फसल आने में भी बहुत काफ़ी समय बचा है, यानी कि 70-80 दिन आपके पास में है, और सरकार के पास में कोई इतना स्टॉक नहीं है कि वह 80 दिनों तक प्याज के भाव को कंट्रोल कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा वह नेफेड के माल को अगर जो बाज़ार में उतारेगी भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों तक प्याज के भाव को जो है स्थिर कर सकती है, बाकी नीचे नहीं आ सकते। तो आप जो है कोई गलत डिसीजन मत लीजिएगा। आपको अगर जो बेचना ही है तो थोड़ा थोड़ा बेचिए। ये जो अभी आवक के लिमिट बनी हुई है,
40-45 हज़ार 50 हज़ार कट्टे अगर जो इंदौर मंडी की बात करूं तो बस इसी जो है आवक बनाकर रखिएगा और इसी सूझबूझ से आप अगर जो निर्णय लेकर आवकों को कंट्रोल रखेंगे तो किसान भाइयों आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी है। आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल गए होंगे। इसके बाद भी अगर जो आपके मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।